तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंकिंग प्रो आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ मिस स्पेल के रूप में 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को इंक्लूड किया है जो इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इन वर्ड्स को हम अपने तरीके से किसी न किसी ट्रिक से रिलेट करके याद करेंगे जिससे आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट वर्ड होगा एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब सहायक वस्तुएं, इसको हम एक्सेस से याद करें। एथलीट, दोस्तों हम इसको एथलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एथलीट। तो कहीं ना कहीं हम इसमें इस तरह से इसको पढ़ते हैं ATHILETE, एथलीट। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आई नहीं होता, ही होता है एथ और लीट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, ATH एथ और लीट। एथलीट मीन्स व्यायामी। नंबर 4 एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स अनुकूल बनाना। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, एको मो और डेट। ठीक है, एको मो और डेट। एकोमोडेट मीन्स अनुकूल बनाना। डी फ्रेंड्स, वर्ड नंबर 5 एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। तो इसको याद करेंगे एक्वेन, ACQUAIN, एक्वेन और टेंस, एक्वेंटेंस। बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। ACQUAIN, एक्वेन तक सब आसानी से कर लेंगे और उसके बाद में टेंस भी आसानी से हो जाएगा। टेंस बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। परिचय। एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग जनरली गलत होती ही होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं AROPLANE, एरोप्लेन। लेकिन इसमें ए के बाद में EB लगा हुआ होता है, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। नेक्स्ट दोस्तों होगा एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट का मीनिंग होता है आक्रमणकारी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम एस, डंकी वाले एस की हम बात करें, ASS आस, और AILL और ANT आंट। SL आंट, SL आंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड होगा काउंसिल, ऑटम। और यही वो मीनिंग है जहां पर हमसे इस वीडियो का जब हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करे तो छोटी सी भूल हो गई थी। तो हम जनरली ऐसे काउंसिल की सही स्पेलिंग होगी फ्रेंड्स ऑटम में NCI, अंतिम में वहां पर लास्ट में L भी लगा हुआ होता है, ऑटम। तो ऑटम मींस टीचर भी एक इंसान होता है और गलती करना कोई चाहता नहीं, गलती हो जाती है। एब्रिसमेंट, गलती को हम सुधार रहे हैं। एब्रिसमेंट, यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 2। ब्रिज की स्पेलिंग देखनी है आपको, सबको पता होगी ब्रिज। चलिए ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE, ब्रिज। और ब्रिज में आपको लगाना है मेंट, MENT, मेंट। और उसके आगे हमको जोड़ देना है केवल A, तो ये हो जाएगा एब्रिसमेंट। एब्रिसमेंट होता है संक्षेप या छोटा। एक्सेलरेट। एक्सेलरेट, दोस्तों एक्सेलरेट ये वही एक्सेलरेट है जो कहते हैं चाल बढ़ाना या गति बढ़ाना। इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, एक्सेल पढ़ना है आपको, ACCELE, यहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ के करते हैं, एक और CELE सेल और RATE रेट। एक्सेल रेट, एक्सेल रेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाना। नंबर 11 होगा एकम्पनीमेंट। दोस्तों एकम्पनी की स्पेलिंग सभी को याद होती है, और जब हम एकम्पनी में मेंट ऐड करेंगे तो Y को हम I में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। वर्ड नंबर 12 एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग होता है समूह या कुल जोड़। जी फ्रेंड्स, इस वर्ड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे। पहले को एग्रे और दूसरा गेट। तो फ्रेंड्स जो पहले वाला पार्ट है
इसको आप एग्री से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। एग्री की स्पेलिंग जैसा कि आपको पता है AGREE, तो डबल ई में डबल ई ना करके डबल जी करना है और बाद में ई रहने देना, तो फिर हो जाएगा एग्रे, और गेट को आप आसानी से याद कर सकते हैं, एग्रीगेट। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एस्थेटिक, ASCETIC। एस्थेटिक की स्पेलिंग होती है ASCETIC। एस्थेटिक मीन्स होता है तपस्वी। नेक्स्ट दोस्तों, एब्रीविएट की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से आपको देखना है। एब्रीविएट का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ABBREVIATE, एब्रीविएट। इसको याद हम ऐसे भी कर सकते हैं, एब्रीविएट। विएट की स्पेलिंग तो सभी कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एब और ब्रे, एब्रीविएट। एप्रोप्रिएट, नेक्स्ट वर्ड होगा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, एप्रो, APPRO, एप्रो, और PRIATE, प्रिएट। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त। नेक्स्ट मीनिंग होगा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट, इसमें भी सेम वही है, एप्रो, एप्रो में APPRO, एप्रो, और सीमेट, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मीन्स होता है सही अनुमान या सही अनुमान लगाना। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जब हम बोलेंगे तो या तो हम बोलेंगे ARCHE या बोलेंगे ARCHA, लेकिन फ्रेंड्स जो सही स्पेलिंग होती है आर्की। आर्की और टेक्चर की स्पेलिंग आई होप सभी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। आर्किटेक्चर मीन्स होता है शिल्प ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, तो फ्रेंड्स नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज में हमको मेंट जोड़ना है और इस सब के पहले जोड़ना है AC, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कर ही लेंगे, AC, एक, नॉलेज। समस्या आएगी D और G होता है, सिंपल G नहीं होता है, ठीक है। एक्नॉलेज में क्या होता है, DG होता है। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्विटल। एक्विटल, एक्विटल, यहाँ पर ACQUI, एक्वी, और TTAL, टल, एक्विटल। एक्विटल मीन्स क्या होता है, रिहाई। एपरेटस, एपरेटस, इसको क्या बोलेंगे, एपरेटस। एपार्टस नहीं बोलेंगे इसको, एपरेटस, तो इसका अर्थ होता है उपकरण। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है जमाव या जो संचित होता है, इकट्ठा होना कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग होगी ACCU, एक्यूमू, एक्यूमू, और LATION, लेशन, एक्यूमुलेशन। 22 अमेचर। अमेचर को हमने पहले भी शामिल किया है। अमेचर का मीनिंग होता है अनाड़ी, यानी शौकिया, जो शौकिया रूप में किसी काम को करता है उसको बोलते हैं अमेचर। अमेचर की स्पेलिंग को याद रखना है, AMA आएगा और T के बाद में सीधा U नहीं आएगा, TEUR आएगा, अमेचर, TEUR, इसको याद रखना है स्पेशली। मिस्टेक जो होगी आप यहाँ पर करोगे, इसको याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अमेचर में AMATEUR, अमेचर मीन्स अनाड़ी। नेक्स्ट होगा एपेटाइट। दोस्तों एपेटाइट की स्पेलिंग में हम जनरली सिंगल P लगाएंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन एपेटाइट में डबल P होता है। एपेटाइट में डबल P होता है, APPETITE, एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है अभिलाषा, इच्छा या भूख, ठीक है। अभिलाषा, इच्छा या भूख।
और नेक्स्ट मीनिंग होगा अकेडमिक। इस वर्ड को आपने बहुत बहुत ज़्यादा बार सुना होगा। जब इसकी स्पेलिंग की बात आएगी तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है कि पहले ई आएगा या पहले ए आएगा, या दोनों ही जगह पर ई आएगा या दोनों ही जगह पर ए आएगा। तो ध्यान रखना है कि एकेडमिक की स्पेलिंग में पहले ए आएगा और फिर ई आएगा, पहले ए आएगा और फिर ई आएगा। ये हो जाएगा आपका एकेडमिक। एकेडमिक मीन्स शैक्षिक। नेक्स्ट मीनिंग होगा एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। यहाँ तक एक पढ़ेंगे, यहाँ तक एक पढ़ेंगे और यहाँ तक एक पढ़ेंगे। 3 पार्ट में हमने इसको तोड़ लिया, ए एम बी एम और ए डबल एस एस, एम्ब एस और एडर। अब इसको जब हम पढ़ेंगे एक साथ तो हो जाएगा एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स राजदूत। एम्बिग्विटी, 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 एम्बिग्विटी मीन्स होता है संदिग्धता। तो एम्बी और GUITY ग्विटी, एम्बिग्विटी। 27 वर्ड होगा एम्बिशियस। एम्बिशियस, तो फ्रेंड्स एम्बिशियस बना है एम्बिशन से। एम्बिशन की स्पेलिंग होती है AMBITION, एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन हो गया, तो एम्बिशन से ही बना है एम्बिशियस। और एम्बिशियस की स्पेलिंग होती है AMBITIOUS, एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट वर्ड होगा एम्यूनिशन। एम्यूनिशन, एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मीन्स होता है गोला बारूद। तो AMM और यूनिशन, यानी नेशन से बना यूनिशन। तो एम्यूनिशन, AMMUNI, यूनि, यूनिवर्सिटी का यूनि ले लेंगे, ठीक है, और TION सन, एम यूनि और सन, एम यूनि सन। एम्यूनिशन मीन्स हो जाएगा गोला बारूद। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अटेंडेंट, ATTENDANT। अटेंडेंट मीन्स होता है परिचारक। अटेंडेंट मीन्स होता है परिचारक। क्लियर। तो अटेंड, ATTEND, अटेंड की स्पेलिंग सभी कर लेंगे और उसमें केवल चीटी की स्पेलिंग को ऐड करना है, अटेंडेंट हो जाएगा। 30 एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी मिनिस्ट्रेटर को ऐड करो। इसमें हम कह सकते हैं कि एड मिनिस्ट्रेटर। मिनी मीन्स छोटा, कि किसी छोटे स्ट्रेटर को ऐड करो। स्ट्रेट होगा एसएसिन। एसएसिन का मीनिंग होता है हत्यारा। बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसमें आपको 2 बार SS पढ़ना है, 2 बार SS पढ़ना है, यानी डंकी वाला S, DONKEY, डंकी, और ASS, दोनों का मीनिंग होता है गधा। क्लियर फ्रेंड्स। एसएसिन, एसएसिन में होता है हत्यारा, यानी SSIN। SSIN को हमने हत्यारे को क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है आपको, अगर आती है तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। अप्रेंटिस में डबल P होता है, डबल R नहीं होता है। अप्रेन, APPREN, अप्रेन, और TICE, टिस। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में होता है प्रशिक्षु। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें डबल P होता है, डबल R नहीं होता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस। 33 होगा ऑगर। दोस्तों ऑगर, ऑगर मीन्स होता। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, मिस स्पेल्ड वीडियो में आज हम बी से शुरू होने वाली सभी स्पेलिंग्स की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं या बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो बहुत कॉमन स्पेलिंग होते हुए भी जिनके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मिस स्पेल से रिलेटेड
ऐसे ही 30 वर्ड्स को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें, एटलीस्ट 2 दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अपनी वीडियो को। और पहला वर्ड होगा बैंक करप्सी। बैंक करप्सी मीन्स होता है दिवालियापन। फ्रेंड्स, बैंक करप्सी की स्पेलिंग वैसे तो बहुत आसान है, BAN के बैंक और RUPTCY, लेकिन जब बैंक को हम अलग पढ़ते हैं और करप्सी को हम अलग पढ़ते हैं तो यहाँ पर CRUPTCY रीड कर लेते हैं, जो गलत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक में C नहीं आएगा, केवल बैंक आएगा और उसके बाद में रप आएगा, TCY आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन सभी वर्ड्स को किसी न किसी ट्रिक या किसी न किसी कीवर्ड के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पेलिंग एंड नेक्स्ट स्पेलिंग विल बी बेनिफिशिएंट। और यहाँ से मेरा एक पर्सनल सजेशन आप सबके लिए है कि बेनी, जो BENE, बेनी आपका रूट है, इससे शुरू होने वाली आपको सारी स्पेलिंग को याद करना चाहिए। जैसे बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियली, बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंट, जो भी स्पेलिंग है उन सभी को याद करना चाहिए। और स्पेशली ये रूट होता है BENE, इस रूट को आप याद रखिए बस। इसके आगे लगी सारी स्पेलिंग को आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि पहले रूट वर्ड को याद कर लिए और आगे का सारा वर्ड आप आसानी से कर लेंगे। बेनिफिशिएंट मीन्स परोपकारी। बटालियन, दोस्तों बटालियन जो सेना की आर्मी होती है उसको बटालियन बोलते हैं। अब बटालियन की स्पेलिंग को एग्जामिनर 2 तरीके से गलत करके देता है, जो स्टूडेंट जनरली करते हैं गलती। दोनों स्पेलिंग को मैं आपको लिख कर बताता हूँ। एक तो होती है BATALION, यानी यहाँ पर हम डबल टी की जगह सिंगल टी कर देंगे। एग्जामिनर जो होगा वो डबल टी की जगह सिंगल टी कर देगा, और क्योंकि बटालियन हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यही स्पेलिंग करेक्ट है। या फिर दूसरी जो स्पेलिंग होती है वो इस तरह से कर देगा, BATT और TTALLION, यानी डबल टी के साथ में L को भी वो डबल कर देगा, जो कि ये भी गलत होती है। तो बटालियन की करेक्ट स्पेलिंग होती है BATTA, बट्टा। क्या पढ़ना आपको? बट्टा, अ लाइन, ठीक है ना, बट्टा, BATTA, बट्टा, और उसके बाद में लगा देंगे आपको लायन की स्पेलिंग, यानी शेर की स्पेलिंग, बटालियन। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड होगा बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस में होता है व्यवसाय। बिजनेस की स्पेलिंग को पढ़िए आप BUSY, बिजी, और उसके बाद में लगाइए नेस, बिजीनेस। जब बिजीनेस आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसको इजीली जो है याद कर सकते हैं। बिजनेस की स्पेलिंग में गलती कहाँ होती है? बिजनेस की स्पेलिंग में गलती होती है BUI, यू के बाद में हम आई रीड कर लेते हैं, और SNESS। अगर आप बिजनेस पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक बार गलती होने की संभावना रहे। तो फ्रेंड्स, इस गलती से बचने के लिए आपको इस वर्ड को पढ़ना है बिजी और नेस, BUSY, की के रूप में आप याद कर लीजिए, बिजी नेस, ठीक है। कि बिजी रहने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? व्यवसायी होते हैं, वो अपना लाभ हमेशा ढूंढते रहते हैं। बैलून, बैलून की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, कॉमन स्पेलिंग होती है, उन्हीं को हम गलत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैलून की स्पेलिंग में डबल L और डबल O होता है, डबल L और डबल O होता है, ध्यान रखना। बैलून। बनाना, BANANA, बनाना, BANANA, और एक और NA हम इसमें जनरली लगा देते हैं, ठीक है। BANA और NA और NA कर देते हैं, यानी पता ही नहीं चलता कि इतना फ्लो में इसको पढ़ा जाता है कि कब गलती हो जाती है। तो इसकी ट्रिक होगी बनाना। आप इसको क्या पढ़ेंगे? बनाना, बनाना, तो आपको याद रहेगी बनाना, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में होता है नौकरशाही या अफसरशाही। ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ तक का वर्ड है, ब्यूरो, जनरली इसी से जो मिस स्पेल्ट है
वो पूछा जाता है, ठीक है, BUREAU, ब्यूरो, ठीक है। इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि आर के बाद में EAU आता है, आर के बाद में EAU आता है। बाकी आप कहीं कुछ भी आराम से कर लेंगे। कृषि की स्पेलिंग बहुत इजी आप कर लेंगे। जनरली होता क्या है, जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं BURAU पढ़ते हैं केवल, क्योंकि ब्यूरो पढ़ना है उनको, तो AU से उनको O का साउंड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान देनी है कि R के बाद में EAU को विशेष फोकस करना है। क्लियर। बाउंड्री, BOUNDARY, देखने में बहुत कॉमन सा वर्ड है। इसको 3 तरीके से एग्जामिनर आपको गलत करके देगा। मैं तीनों तरीके बता रहा हूँ, BOUNDERY जो सबसे कॉमन है, यानी पता ही नहीं चलता कि बाउंड्री में AR आएगा या ER आएगा। ये हम पता नहीं कर पाते कि बाउंड्री में ER आता है या AR आता है। दूसरा जो मिस स्पेल्ट देगा इसको BOUNDORY करके भी दे सकता है। और जो थर्ड मिस स्पेल्ट होगा इसका, उसमें इनमें से कुछ भी नहीं लगाएगा, वो सिंपल ही दे देगा BOUNDRY, बाउंड्री। तो इन तीनों को ध्यान रखना है कि ना तो इसमें O होता है, ना E होता है, और ना ही डायरेक्ट RY होता है। बाउंड्री में अरी, ARY, अरी, क्या याद रखना है, ARY, अरी। बाइलिंगुअल, वर्ड नंबर 9 होगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब आपने B.Ed किया होगा बहुत बार आपने पढ़ा होगा, और कितनी बार आपने इसको बोला होगा और सुना होगा। इसमें जो जनरली मिस्टेक होती है वो होती है बाई और डबल L हो जाता है, डबल L हो जाता है, जबकि ध्यान रखना है बाई ली और गुअल, बाइलिंगुअल सिंगल L होता है, डबल नहीं होता है, L सिंगल होता है। ब्रेदरेन, ब्रदर से बना है, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर से बना है ब्रेदरेन। तो ब्रदरेन को हम ब्रदरेन ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाता है क्योंकि ब्रदर से ब्रदरहुड बना है, तो कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट्स जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ई वाला गलत है और ओ वाला सही है, या फिर क्या करेंगे वो ए वाले को करेक्ट कर देंगे, जबकि ब्रेदरेन में ई होता है, ओ भी नहीं होता है और ए भी नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड होगा बफेलो। बहुत अच्छी स्पेलिंग है। बफेलो की स्पेलिंग जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि ओ के बाद में W लग जाता है, ठीक है, और क्योंकि बफेलो हम देखते हैं तो वो साउंड आता है। और दूसरा जो होता है BUFFALLO, पहला तो यहीं पर ओ के बाद में W लग जाएगा, और दूसरा जो होता है L को डबल करके दे देगा। लेकिन फ्रेंड्स बफेलो में F डबल होता है, बफ आलो, ठीक है ना, सिंगल एल, बफेलो। बाइएनियल बहुत अच्छी स्पेलिंग है। बाइएनियल में क्योंकि एनुअल से बना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए कर देते हैं, और उसी को वो सही मान लेते हैं कि बाइएनियल ये सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, सही होता है बाइएनियल। तो वो क्या करेगा, BIENUAL कर देगा, तब भी आप गड़बड़ खा जाओगे, तब भी आप गच्चा खा जाओगे। बाइएनियल हो जाएगा तो तब भी आप धोखा खा जाओगे। ध्यान रखना, बाइएनियल में डबल NIEAL होता है। ब्यूटिशियन मीन्स होता है सौंदर्य प्रसादिका। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, इसको आप याद रखना। वैसे इजी स्पेलिंग है BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। यहाँ पर जल्दबाजी में आप केवल एक ही मिस्टेक कर सकते हैं। इसको रखने का एक ही पर्पज है कि आप कहीं ना कहीं ए को मिस कर सकते हैं, इसलिए इस स्पेलिंग को रखा गया है। बहुत ध्यान से इसको देखना है। नेक्स्ट होगा ब्रिलियंस।
कैसे पढ़ेंगे इसको, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, ठीक है ना। तो ब्रिल और लियंस, तो एल हो जाएगा डबल, BRILLIANCE, ब्रिलियंस मीन्स चमक या प्रतिभा। नेक्स्ट वर्ड होगा बुलेटिन। बुलेटिन में होता है समाचार। बुलेटिन की स्पेलिंग जो गलती होती है वो होती है BULETIN, बुलेटिन। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको गलत स्पेलिंग दोस्तों इसलिए बताता हूँ लिखकर कि कहीं आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। बुलेटिन में डबल L होता है, E होता है, TIN होता है। बिगिनर, बिगिन से बना है, लेकिन जब बिगिन में ER ऐड करेंगे तो ये N बाद वाला हमारा डबल हो जाएगा, बिगिनर। बेनिफिटेड, मैंने बताया था कि बेनी वर्ड से रिलेटेड आपको सारे वर्ड याद करने हैं, बेनी रूट से संबंधित सारी स्पेलिंग्स को आपको याद करना है। यहाँ पर आएगा फिटेड। जिस तरह से बिगिनर का N डबल हुआ, उसी तरह से इसमें जब इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे हम तो इसका T डबल हो जाएगा, बेनिफिटेड। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना। बिलीव की स्पेलिंग के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दें दोस्तों, जब भी आपको I और E या E और I को एक साथ लिखना हो तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है। अपवाद होते हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए। अगर C और वर्ड G आता है और उसके बाद में IE या EI को आपको लिखना हो तो वहाँ पर E पहले आता है और I बाद में आता है, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स के अलावा यदि कहीं भी आपको I और E को साथ लिखना है तो वहाँ पर I पहले आता है और E बाद में आता है। आई होप कि आप याद रखेंगे। 19 बैरिस्टर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बार रजिस्टर, रजिस्टर से रजिस्टर जैसा शब्द मिल रहा है तो बार का रजिस्टर, कैसे याद कर सकते हैं इसको, बार का रजिस्टर, बैरिस्टर, तो बाद में जी को आप हटा देंगे, बार का रजिस्टर यानी बैरिस्टर, BARRISTER, बैरिस्टर। बैरिस्टर मीन्स विधि वक्ता। बैरिकेड, बैरिकेड मीन्स रुकावट। बैरिकेड में आप सोच रहे होंगे कि सिंगल आर आता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स बैरिकेड में डबल आर आता है, बारिकेड, BARRICADE, बैरिकेड मीन्स रुकावट। बैचलर, दोस्तों बैचलर का हिंदी मीनिंग एक तो होता है अविवाहित, जो कुंवारा व्यक्ति होता है, ठीक है, और दूसरा जो ग्रेजुएट होता है उसको भी हम बैचलर बोलते हैं। बैचलर की स्पेलिंग होती है BACHELOR। बिस्कुट, बिस्कुट की स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है। बिस्कुट की स्पेलिंग में BISCUIT। जनरली मिस्टेक इस पार्ट में होती है, इस पार्ट में मिस्टेक होती है, या तो CUT कर देते हैं हम डायरेक्ट या CIT कर देते हैं, ठीक है। तो बिस्कुट की स्पेलिंग याद रखना CUIT, बाद वाले पार्ट को याद करना है आपको। नेक्स्ट वर्ड होगा बिट्रेयल। बिट्रेयल मीन्स विश्वासघात। बिट्रे की स्पेलिंग BETRAY और इसी से बना है AL, बिट्रेयल। क्लियर। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, किसी भी चीज़ का, किसी मूवी का, किसी प्रथा का, किसी रूल का बहिष्कार करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायकॉट, BAYCOTT। लेकिन होता क्या है, बॉयकॉट, ठीक है ना। क्या पढ़ना है इसको, बॉयकॉट, बायकॉट नहीं पढ़ना है, बॉयकॉट। और एक और बहुत अच्छा वर्ड बॉयंट। बॉयंट मीन्स प्रसन्न या खुशहाली, ठीक है, खुशहाल कह सकते हैं, खुशहाली नहीं, खुशहाल। तो बॉयंट में यू पहले आता है, ओ बाद में आता है। या तो आप इसको ऐसे पढ़ते होंगे BOYANT बॉयंट, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ते होंगे BOU, ठीक है। बिलीवेबल है, बिलीवेबल, बिलीव की स्पेलिंग याद करिए, बिलीव। और जब इसमें एबल जोड़ेंगे तो ई को हम हटा देंगे,
क्लियर। नेक्स्ट, बेसिकली, बेसिकली की स्पेलिंग BASICALLY। बेसिकली मीन्स मूल रूप से। बेसिकली की स्पेलिंग यहाँ पर आई दे देते हैं और आप उसी को सही मान लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं बेसिकली, बेसिकली नहीं पढ़ते, बेसिकली पढ़ते हैं। और ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बेसिकली ही होता है, इसमें ए जो होता है वो साइलेंट होता है। क्लियर। बेसिकली की BASICALLY। या तो यहाँ पर हम आई पढ़ेंगे, और एक मिस्टेक और होती है कि हम बाद में सिंगल एल पढ़ते हैं। ब्रोकली, ब्रोकोली, ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी जो होती है उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली की स्पेलिंग में आपको जो देगा वो ऐसे देगा। वैसे दोनों स्पेलिंग प्रचलित हैं, BROCCOLLI, दोनों स्पेलिंग प्रचलित हैं, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग मानी जाती है वो BROCCOLI मानी जाती है। ब्यूरो, ये वर्ड तो हमने आपको ब्यूरोक्रेसी पढ़ते समय बता दिया था, और हमने यहाँ भी इसको शामिल किया हुआ है। BUEA, देखिए ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, करेक्ट स्पेलिंग होगी BUREAU, ब्यूरो। ठीक है, REAU होता है, EARU नहीं होता है, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। करेक्ट स्पेलिंग होती है, ये यहाँ पर R होगा और यहाँ पर E होगा, यानी कि BUREAU, ब्यूरो। अगर कोई स्पेलिंग में आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसको एक बार लिख कर देख सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट वर्ड होगा बिगिनिंग। ये भी बिगिन से बना है, बिगिनिंग। और जब भी हम बिगिनिंग में ER या ING ऐड करेंगे तो जो बाद वाला N है वो डबल हो जाता है। वर्ड नंबर 1 होगा कार्निवोरस। कार्निवोरस CARNIVOROUS। कार्निवोरस हिंदी मीनिंग होता है मांसाहारी। COR नहीं होता है, CAR होता है कार, CAR, कार्निवोरस, कार्निवोरस। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट होता है मिलकर काम करना। क्लियर फ्रेंड्स। कोलैबोरेट में सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, डबल L होता है। क्लियर। कोलैबोरेट, COLLABORATE, कोलैबोरेट मीन्स होता है मिलकर काम करना। कोलैबोरेट की स्पेलिंग आपको अगर गलत करके देता है एग्जामिनर तो देगा COLABORATE, कोलैबोरेट। क्लियर। वो एक L को यहाँ से गायब कर देगा, और आपको उसमें धोखा नहीं खाना है, याद रखना है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट। इसको इस तरह से याद आप कर सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स खोखला बेलन। फ्रेंड्स सिलेंडर की स्पेलिंग बाद की याद रखनी है आपको। सिलेंडर में DAR या DOR लगाकर आपको देगा, जबकि दोनों ही गलत होते हैं। करेक्ट होता है DER, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। नेक्स्ट वर्ड होगा कमेंट्री, कमेंट्री। तो कमेंट की स्पेलिंग आई होप कि सबको याद होगी। तो फ्रेंड्स कमेंट की स्पेलिंग होती है COMMENT, कमेंट। और कमेंट में ही आपको केवल ARY ऐड करना है। ठीक है। कमेंट्री, किसी भी घटना का आंखों देखा हाल जो होता है उसको बोलते हैं हम कमेंट्री। कोररोबोरेशन, इसको याद रखने के लिए हम तोड़ तोड़ कर बोल सकते हैं कोररोबोरेशन, कोररोबोरेशन। अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। कोर, रोब, ठीक है, और ओरेशन, ORATION, ओरेशन। तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस वर्ड को कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो कोलैबोरेशन होता है समर्थन, किसी का सहमति देना या समर्थन देना।
चैरियटियर, चैरियटियर, चैरियटियर में ध्यान रखना डबल ई आर होता है, डबल ई आर होता है। एग्जामिनर आपको करके देगा ओ आर या ई ए आर या सिंपली ई आर। चैरियट की स्पेलिंग सभी को याद होगी, नहीं याद है तो कर लीजिए CHARIOT चैरियट, और चैरियट में डबल ई आर, चैरियट ईयर। नेक्स्ट वर्ड होगा कमिश्नर। कमिश्नर में होता है दोस्तों आयोग। कमिश्नर को याद करने के लिए आपको इस वर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले कॉम और उसके बाद में अर, ठीक है, कॉम और अर। बाकी मिशन की स्पेलिंग आपको याद होगी, तो MISSION और बाद में ER ऐड कर दीजिए और शुरू में इसमें कॉम लगा दिए, कॉमर्स वाला, ठीक है। कमिश्नर, कमिश्नर मीन्स आयुक्त। नेक्स्ट वर्ड होगा कोलोजल। कोलोजल मीन्स होता है विशाल। फ्रेंड्स, एग्जाम में जो कोलोजल की स्पेलिंग आपको मिस स्पेल के रूप में आएगी, एग्जामिनर आपको केवल एक वर्ड्स में डबल एस देगा, नहीं तो वो सभी में सिंगल एस देगा। COLOSAL, COLOSEL या COLOSOL, इस तरह से वो करके दे सकता है। तो कोलोजल की स्पेलिंग याद रखेंगे COLOSSAL, कोलोजल मीन्स विशाल। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक। कोफिशिएंट की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, COE को FFICIENT, को इफिशियंट, इसको याद रखना है आपको, को और इफिशियंट। अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। को इफिशियंट, को इफिशियंट मीन्स होता है गुणांक। नेक्स्ट वर्ड होगा सेंटीग्रेड। दोस्तों सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की स्पेलिंग एग्जाम में जो मिस स्पेल के रूप में आती है वो आती है सेंटी और GRATE ग्रेट, जबकि सेंटीग्रेड नहीं होता है, सेंटीग्रेड होता है CENTIGRADE, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वर्ड होगा कुरिकुलम। कुरिकुलम, इसको कुछ करिकुलम पढ़ते हैं, कुछ कुरिकुलम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कुरिकुलम पढ़ रहा हूँ। कुरिकुलम, कुरिकुलम में देखना है सबसे पहले CURRI, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको ठीक से, CURRICULUM, कुरिकुलम। तो इससे इसको याद रखना करी, CURRY, करी और कुलम, करी और कुलम, ठीक है, करी और कुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मीन्स होता है पर्णहरित। बहुत बार आपने इस वर्ड्स को सुना होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को 2 तरीके से मिस्टेक करके आपको एग्जामिनर दे सकता है। पहला, फिल की स्पेलिंग गलत कर देगा, फिल में आपको PHYL देखने को मिल सकता है ओनली, या PHILL देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक मिलेगी वो CHO कर सकता है या A कर सकता है यहाँ पर, क्लोरोफिल, ठीक है। तो CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। नेक्स्ट वर्ड होगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुंदर लिखने की कला। कैलीग्राफी में भी डबल एल आता है। ग्राफ की स्पेलिंग सभी कर लेंगे, GRAPH, Y ऐड करना है ग्राफी, लेकिन कैली की स्पेलिंग को अच्छे से देखना है। कैली में डबल एल आता है, यानी कॉल वाला, CALL, और उसके बाद में I, क्लियर। कंसेंस, दोस्तों कंसेंस, कंसेंस में तो सहमति या तालमेल, और कंसेंस की स्पेलिंग होती है CONSENSUS, CONSENSUS, कंसेंसस। क्या हो जाएगा ये, कंसेंसस, कंसेंसस। सिमेट्री, सिमेट्री में होता है समाधि स्थल, और इसकी स्पेलिंग होती है, सीमेंट की स्पेलिंग याद होगी, तो CEMENT,
MENT, ठीक है, और इसमें आपको जोड़ना है ERY। ठीक, जब आप इसको लिख देंगे CEMENT और ERY, सो गाइस फिर आपको करना क्या है, आपको केवल इस N को यहाँ से हटा देना है, तो इस सिमेट्री की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, सिमेट्री में समाधि स्थल। नेक्स्ट वर्ड होगा कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स प्रजाति, CATEGORY, तो GORY की जगह आप ARY यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। कैंपेन, कैंपेन मीन्स अभियान होता है, और कैंपेन की स्पेलिंग बहुत ही देखने वाली है, इसमें आप जी को मिस कर बैठोगे, ठीक है, क्योंकि कैंपेन PAIN पेन हो जाएगा। कैंपेन की स्पेलिंग होती है CAMPAIGN, CAMPAIGN, कैंपेन। कॉन्टैक्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, ठीक है। इसमें मिस्टेक जो होती है वो होती है यहाँ पर, आप एक ही जगह ई कर सकते हो, कॉन्टेक्ट, जबकि कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, CONTACT, कॉन्टैक्ट में संपर्क। नेक्स्ट वर्ड होगा कंडेम। कंडेम मीन्स होता है दोष निकालना, ठीक है। कंडेम की स्पेलिंग CONDEM, और M के बाद में N भी होता है, कंडेम्ड। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कंडेम्ड। क्लियर। कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस, सो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा भी है और अच्छा भी है। कोरेस्पोंडेंस में होता है पत्राचार। कोर, इसको पढ़ेंगे कोर रेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंड और डेंस, ठीक है, कोरेस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE, कोरेस्पोंडेंस। नेक्स्ट वर्ड होगा चैलेंज, CHALLENGE। इसमें जो मिस्टेक होती है वो होती है CHALLE और ई की जगह पर कर देगा ANGE, चैलेंज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर भी बहुत अच्छा वर्ड है, और आप ऑलमोस्ट इसको डेली स्टडी करते हैं, डेली सुनते हैं, डेली बोलते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR। यहाँ पर भी जो मिस्टेक होती है वो होती है CALENDE। आप जो इसको कर सकते हैं वो AR की जगह ER कर सकते हैं। ध्यान रखना, कैलेंडर में AR होता है, ER नहीं होता है। उसी तरह से कॉन्टैक्ट में भी दोस्तों ACT एक्ट वाला एक्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड चैलेंजेबल। चैलेंजेबल मीन्स परिवर्तनीय। गाइस जब हम चैलेंज को पढ़ते हैं तो चैलेंज में जो लास्ट लेटर मिलता है वो ई मिलता है, और जो हमारा जनरल रूल है उसको यदि हम फॉलो करें तो ई को हम वहाँ से रिमूव कर उसमें ABLE जोड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसका ये एक्सेप्शन है, और जैसा हमने बताया था कि जी के बाद में ई और सी के बाद में ई आता है, तो यदि उसके बाद में एबल जोड़ा जाए तो फ्रेंड्स वो सेम का सेम ऐसे ही लगा रहता है। नेक्स्ट वर्ड होगा कलेक्टिबल। कलेक्टिबल, कलेक्टिबल में जो मिस्टेक होगी आपसे वो एक मिस्टेक होगी, कलेक्टेबल कर दोगे आप इसको, COLLECTABLE, आप इस तरह से उसको कर दोगे, कलेक्टेबल कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ABLE सभी में जुड़ता है और आप इसको भी ABLE ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जब हम कलेक्ट में
ABLE ऐड करेंगे तो ए का आई हो जाता है, ठीक है, ए का आई हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड होगा कनक्वर। कनक्वर, कनक्वर मीन्स जीतना। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, CONQUER, CONQUER, ठीक है, कनक्वर। कैरियज, कैरियज, ठीक है, कैरियज मीन्स बच्चा गाड़ी, और कैरियज की स्पेलिंग CARRIAGE, कैरियज। कैरियज मीन्स बच्चा गाड़ी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंशियस। कंसाइंशियस मीन्स होता है ईमानदार। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, देखिए आप यहाँ पर गच्चा खा जाएंगे इस स्पेलिंग में। TIOUS होता है कंसाइंशियस मीन्स ईमानदार, और कंसाइंशियस में यहाँ पर TIOUS होता है, CIOUS नहीं होता है, ठीक है। कंसाइंशियस, जब साइंसियस जैसा वो आ रहा है तो जनरली CIOUS ही पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर TIOUS है। नेक्स्ट वर्ड होगा कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मीन्स होता है नियमित, CONSISTENTLY, कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मीन्स नियमित। नेक्स्ट वर्ड होगा कंसीट। कंसीट मीन्स घमंड। कंसीट में आपको IE करके दे सकता है, ठीक है, ये EI होता है, लेकिन एग्जाम में IE करके दे सकता है, जो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। कंसीट में E पहले आता है और I बाद में आता है। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को देख लिया, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो मिस स्पेल से रिलेटेड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, CLCULATOR, TOR की जगह आप TER कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में ER नहीं OR होता है। कैल, CL कैल, और CU और LATOR लेटर, कैलकुलेटर। और फ्रेंड्स 4 वर्ड यहाँ पर और हैं, इनका जो नंबर है वो मिस्टेक हो गया है। पहला वर्ड होगा कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कॉलम में COLUMN, कॉलम में स्टूडेंट N को छोड़ देते हैं। कॉलम पढ़ते हैं लेकिन कॉलम में बाद में N भी आता है, वो N को मिस कर देते हैं, तो N को बहुत ध्यान से याद रखना है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की जब स्पेलिंग की बात आएगी तो इसको हम DANT की जगह DENT वाला सही मानते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। प्रोनाउंसिएशन जब आप ठीक से करोगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त। बहुत ही अच्छा वर्ड कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग याद रखना है, फुल ऑफ डबल, M T और बाद में E, तो COMMITTE, कमेटी। कमेटी मीन्स सभा। और दोस्तों एक लास्ट और बहुत ही प्यारा सा वर्ड होगा कोलोक्वल। कोलोक्वल मीन्स होता है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, अपनी भाषा को मज़ेदार बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। दैट वाज कोलोक्वल, COLLOQUIAL। यहाँ से आपको 2 तरीके से मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है। पहला COLO और QUIAL कर सकते हैं, और फिर दूसरा जो मिस्टेक होगी उसमें आप COLLO और QUAIL कर देंगे। फिर जब हम भाषा के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर I पहले आता है और A बाद में आता है। कोलोक्वल, कोलोक्वल मीन्स मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। तो होगा डायरिया। डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने फाइंड कर ली होगी। तो डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 1, DIA। ये ध्यान रखना, DIARRHOEA, डायरिया, ठीक है।
एक चीज़ हम और ऐड करेंगे यहाँ पर, ये स्पेलिंग ऑक्सफोर्ड के अनुसार है। क्लियर फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, डायरिया की स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर 2 पर दी गई है, ये स्पेलिंग ब्रिटिश के अनुसार है। क्लियर। यदि आप डिक्शनरी में फाइंड करने जाएंगे तो दोनों ही स्पेलिंग आपको मिलेंगी। यदि दोनों स्पेलिंग एग्जाम में साथ साथ आती हैं तब आपको हमेशा की तरह ऑक्सफोर्ड के साथ जाना है। क्लियर। और यदि ऑक्सफोर्ड स्पेलिंग उसमें नहीं दी गई है तब आप ब्रिटिश स्पेलिंग के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डीजल। डीजल की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 DIESEL, DIESEL, DIESEL डीजल की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। और डीजल वही है, एक प्रकार का जो फ्यूल होता है। वर्ड नंबर 3 होगा डायबिटीज। डायबिटीज का हिंदी में नहीं होता है मधुमेह, शुगर, जिसको हम कह देते हैं शुगर की बीमारी। डायबिटीज की करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 1, इज ऑप्शन नंबर 2, इज ऑप्शन नंबर 3 और इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो गाइस, करेक्ट स्पेलिंग विल बी ऑप्शन नंबर 1 डायबिटीज। So friends, option number 1 diabetes is correct answer. DIABETES diabetes. Clear friends? Let's move to the next spelling, and next spelling is derogatory. Friends, derogatory का means होता है अपमानजनक, and you have to find correct spelling. और आई होप कि आपने जज कर लिया होगा। तो गाइस, स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 DEROGATORY। ये ध्यान रखना, डेरोगेटरी में ORY होता है। क्लियर। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट दोस्तों, डिटेरियोरेट मीन्स होता है बिगाड़ना। क्लियर। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट की करेक्ट स्पेलिंग। सो गाइस, ऑप्शन नंबर 3 DETERIORATE डेट्रियोरेट। क्लियर फ्रेंड्स। डिटेरियोरेट मीन्स बिगाड़ना। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिफिशियंसी। डिफिशियंसी। सो फ्रेंड्स, डिफिशियंसी का हिंदी मीनिंग होता है कमी या दोष। सो गाइस, डिफिशियंसी की जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो होगी DEFICIENCY ऑप्शन नंबर 2। ये ध्यान रखेंगे, DEFICIENCY डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, यस, स्पेलिंग नंबर 7 होगी डिक्शनरी। डिक्शनरी की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, डिक्शनरी बहुत ही कॉमन वर्ड है और आप अपनी डेली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते होंगे। तो डिक्शनरी में आपको देखना है कि ARY होता है या ORY होता है और ERY होता है। सो फ्रेंड, डिक्शनरी की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी DICTIONARY। डिक्शनरी में ARY होता है, ERY और ORY नहीं होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डॉक्टर। बहुत ही कॉमन स्पेलिंग है लेकिन इसको भी एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। डॉक्टर की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 4 DOCTOR डॉक्टर। यहाँ पर स्टूडेंट्स या तो ER कर देते हैं या AR कर देते हैं। ये दो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो डॉक्टर की स्पेलिंग में जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। इस स्पेलिंग को आप 2 पार्ट में करके याद रख सकते हैं, डॉक और टोर। अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो कभी इस स्पेलिंग में मिस्टेक आपको नहीं होगी। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिलैक्स। डिलैक्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स रॉयल। रॉयल यदि हिंदी में बात करें तो शाही या बहुत ज़्यादा सुंदर। और डिलक्स की करेक्ट स्पेलिंग
होगी ऑप्शन नंबर 1 DELUXE डिलक्स। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी क्वेश्चन नंबर 10 डिफॉरेस्टेशन। फ्रेंड्स DEFOREST फॉरेस्ट और ATION एशन, डिफॉरेस्टेशन। ये ध्यान रखेंगे, डी और फॉरेस्ट और उसके बाद में एशन, डिफॉरेस्टेशन। और नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डेहलिया। डेहलिया, डेहलिया की स्पेलिंग फाइंड करनी है, तो डेहलिया की करेक्ट स्पेलिंग बन जाती है ऑप्शन नंबर 1 DAHLIA। इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, या तो ऑप्शन नंबर 2 को जो स्पेलिंग दी गई है वो ऐसी स्पेलिंग को पिक करते हैं, या जो ऑप्शन नंबर 4 पर स्पेलिंग दी गई है वो इसको पिक करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डेहलिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है DAHLIA, डेहलिया, DAH और LIA, डेहलिया। 3 लेटर्स पहले और 3 लेटर्स बाद में, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड डैंड्रफ। डैंड्रफ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? इस DENDRUFF और DANDRUFF। सो फ्रेंड्स, डैंड्रफ में आपको ये ध्यान रखना है कि FF आता है बाद में। अब FF आता है तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपको FF नहीं दिया गया, तो ये दोनों स्पेलिंग गलत हो जाती हैं। अब आपको ये देखना है कि डैंड्रफ में DE होता है या DA होता है। सो फ्रेंड्स, डैंड्रफ की स्पेलिंग जो होती है उसमें DA होता है, DANDRUFF, डैंड्रफ। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिवोटी। डिवोटी को हिंदी में कहते हैं भक्त, ठीक। और डिवोटी की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। सो फ्रेंड, डिवोटी में T जो होता है वो सिंगल होता है और E जो होता है वो डबल होता है। डिवोटी में T जो होता है वो सिंगल होता है और E जो होता है वो डबल होता है, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी DEVOTEE, डेवोटी। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डैफोडिल्स। डैफोडिल्स। सो फ्रेंड्स, डैफोडिल्स में भी आपको ये देखना है, सबसे पहले देखेंगे आप F, तो F तो यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो F डबल होता है। अब ये देखना है कि क्या डैफोडिल्स में डबल L भी होता है? नहीं फ्रेंड्स, डैफोडिल्स में केवल F डबल होता है और L जो होता है वो सिंगल होता है। सो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी डैफोडिल्स। एक चीज़ और याद रखनी है, डैफो में E नहीं होता है, A होता है। डैफो में शुरू में जो होता है वो E नहीं होता है, A होता है, तो इसलिए करेक्ट स्पेलिंग DAFFODILS, डैफोडिल्स। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिसेंट्री। डिसेंट्री, डिसेंट्री की स्पेलिंग को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, DY, इसको पढ़ेंगे आप डाई, और SCENTERY, डाइसेंट्री। डाइसेंट्री की स्पेलिंग में आप एक मिस्टेक और कर सकते हैं, यहाँ पर आप S की जगह C भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डिसेंट्री की स्पेलिंग होती है DYCENTERY, डिसेंट्री। और डिसेंट्री का मीनिंग होता है डायरिया से संबंधित, जो डायरिया हमने शुरू में पढ़ाया था वही डिसेंट्री का मीनिंग होता है, यानी पेचिस या दस्त। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी ड्राउट। ड्राउट की करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है। सो फ्रेंड, ड्राउट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? DROUGST, ड्राउट, या DROUGTH, तो ये तो नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी। तो फ्रेंड, ड्राउट की करेक्ट स्पेलिंग होती है DROUGST, ड्राउट। और ड्राउट मीन्स होता है सूखा। एक स्पेलिंग इसी से मिलती जुलती और होती है, वो होती है DRAUGHT, ट्राउट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर O है और इसमें A है, ये दोनों स्पेलिंग सही है। इसका मीनिंग होता है, जो लूडो का खेल होता है उसको ड्राउट बोलते हैं, DRAUGHT। और ड्राउट जो सूखा होता है, लेक ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं DROUGHT, ड्राउट। एंड स्पेलिंग नंबर 18 होगी डेफिनेट। डेफिनेट की स्पेलिंग में आपको देखना है कि डेफिनेट में
DEFINITE होता है या DEFINATE होता है। सो फ्रेंड्स 3 और 4 तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो डेफिनेट की स्पेलिंग को आप याद रखेंगे, आपको याद रखना है D और उसके बाद में आप याद रखेंगे फाइनाइट, D फाइनाइट। तो फाइनाइट की स्पेलिंग आप इजीली कर लेंगे, FINITE फाइनाइट। और फाइनाइट के पहले आपको ऐड करना है केवल D। ये डेफिनिट होता है, डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनिट होता है। तो इसको आप याद करने के लिए इस ट्रिक को याद रखेंगे, D फाइनाइट। नेक्स्ट स्पेलिंग होंगी डिजास्टर। डिजास्टर का मीनिंग होता है आपत्ति या आपदा। और फ्रेंड डिजास्टर की स्पेलिंग को याद रखने की एक बहुत ही कॉमन सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बना है अस्टर से, ASTER अस्टर। और अस्टर मीन्स होता है तारे से संबंधित होता है ये। और तारे जब पलट जाते हैं तो क्या होता है, विपत्ति आ जाती है। तो तारे कब पलटेंगे, आप इसके पहले डिस लगा दीजिए। जब आप इसके पहले डिस लगा देंगे, डिस अस्टर, तो तारे कैसे हो जाएंगे, आपके गड़बड़ हो जाएंगे। और जब हमारे सितारे गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारे पास में यानी हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी डिजास्टर की DISASTER डिजास्टर, यानी स्पेलिंग नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी। डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि जब C आता है तो C के बाद में E पहले आता है या I पहले आता है। और ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब C और G आता है, यदि हम कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ दें तो C और G के बाद में पहले E आता है। तो डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी DECEIVE डिसीव। इसी तरह से हो जाएगी RECEIVE रिसीव। और इसी तरह से फ्रेंड्स हो जाएगी एक स्पेलिंग और परसीव। क्लियर, परसीव। और एक स्पेलिंग और हो जाएगी, ये ध्यान रखना आप, कंसीव। ठीक है, इन सभी में C के बाद में E आ रहा है। एक वर्ड और है, एक वर्ड और होगा डिलेमा। डिलेमा मीन्स उलझन। डिलेमा की करेक्ट स्पेलिंग, डिलेमा की करेक्ट स्पेलिंग होगी DILEMMA। डिलेमा में ध्यान रखना डबल M होता है, डबल L नहीं होता है। वैसे डबल L यहाँ पर दिया नहीं है। और तो ये भी आप याद रखेंगे कि डिलेमा में डबल M होता है और M के बाद में N भी नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2। और फ्रेंड्स स्पेलिंग नंबर 22 और जो कि लास्ट स्पेलिंग है, हमने 22 स्पेलिंग्स को इस वीडियो में शामिल किया है। तो डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट की स्पेलिंग्स के इसको याद रख सकते हैं। डिफरेंट की स्पेलिंग सभी कर लेंगे, आई होप सभी कर लेंगे। डिफरेंट की स्पेलिंग एक बार लिख कर देखे लेते हैं, DIFERENT डिफरेंट। डिफरेंट हो गया। अब इसी में आपको IAL ऐड करना है। ठीक है, डिफरेंशियल हो जाएगा। डिफरेंशियल में SIAL नहीं होता है और CIAL भी नहीं होता है। सो गाइस इस तरह से आप इस स्पेलिंग को भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और पहली स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है इंपीरिकल की करेक्ट स्पेलिंग। सो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 इंपीरिकल। ठीक है, इंपीरिकल की करेक्ट स्पेलिंग होती है EMPIRICAL इंपीरिकल। नेक्स्ट स्पेलिंग है इफिमिनेट। इफिमिनेट का हिंदी मीनिंग होता है स्त्री जैसा। जिस व्यक्ति का नेचर स्त्री जैसा होता है उसको बोलते हैं हम इफिमिनेट। क्लियर फ्रेंड्स, इफिमिनेट में आपको देखना है कि डबल F होता है। जी फ्रेंड्स, सभी में डबल F है तो डेफिनेटली डबल F होता है। अब ये देखना है कि डबल F के बाद में I होता है या E होता है। और एक ऑप्शन A का भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देखिए इफिमिनेट में ना तो A होता है डबल F के बाद में और ना ही I होता है। इफिमिनेट में डबल F के बाद में होता है EFFEMINATE। इफिमिनेट मीन्स नारी जैसा नेचर। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्जिमा। एक्जिमा की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं
और फ्रेंड्स एक्जिमा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ECZEMA, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, एक्जिमा का हिंदी मीनिंग की बात करेंगे। एक्जिमा का हिंदी मीनिंग होता है खाज, खुजली। इंग्लिश में बोले तो इच। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये स्पेलिंग अच्छी तरह से लर्न हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन फ्रेंड्स, एग्जैगरेशन में आपको ये देखना है कि डबल एक्स होता है या डबल जी होता है, या डबल एक्स और डबल जी दोनों होता है। डियर फ्रेंड्स, इस स्पेलिंग को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक ये है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि एग्जैगरेशन में डबल एक्स नहीं होता है। अब जब डबल एक्स नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 1 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में डबल एक्स, 3 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा, और 4 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड बचता ऑप्शन 1 है EXAGGERATION, एग्जैगरेशन। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करेंगे या इसका सिमिलर जो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, किसी भी छोटी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना कहते हैं एग्जैगरेशन। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्जोन, 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 और देखिए यहाँ पर एक्जोन नहीं, तो इसको हम पहले ख़त्म किए देते हैं, यानी कि एक्जोन तक आप कर लेंगे। अब एक्जोन तक आप कर लेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये आता है कि एक्जोन के बाद में, यानी एक्जोनी अगर हम पूरा लिखते हैं, एक तो ई से बन रहा है और एक आई से बन रहा है, तो इसमें एक्जोनी में आई होता है या ई होता है। डियर फ्रेंड्स, एक्सोनरेशन में ई होता है। अगर इसको हम थोड़े से अलग ट्रिक वे में बात करें तो इसको पढ़ोगे आप एक्सोनरेशन। क्या पढ़ोगे आप इसको? एक्सोनरेशन। ठीक है, अपराध से मुक्ति को बोलते हैं एक्सोनरेशन। अगर आप इसको एक्सोनरेशन पढ़ोगे तो आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हो कि एक्सोनरेशन में एन के बाद में ई आता है। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मीन्स होता है कठोर या अनुकरणीय। एग्जाम्पलरी लगभग एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल की स्पेलिंग से रिलेट करके इसको देखें। एग्जाम में ए आता है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम्पलरी में ई आता है। ठीक, अब एग्जाम्पलरी में ई आता है तो यहाँ पर ए है, ये स्पेलिंग गलत, और यहाँ पर ए है, ये स्पेलिंग गलत। अब देखना ये है कि एग्जाम्पलरी में ERY आता है या ARY आता है, ERY होता है या ARY होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पलरी में ARY होता है, EXEMPLARY। नेक्स्ट स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ गई है। नेक्स्ट स्पेलिंग हुई एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी में ये देखना है कि ORY होता है, ERY होता है या ARY होता है। तो फ्रेंड्स एम्ब्रॉयडरी में यदि बात करें हम तो उसमें ERY होता है। ये ध्यान रखना, एम्ब्रॉयडरी में ERY होता है, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी में। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे इटिक्वेट। इटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे। इटिक्वेट मीन्स होता है शिष्टाचार, पोलाइट बिहेवियर। इटिक्वेट में ये देखना है कि बाद में तो डबल टी होता है, क्या शुरू में डबल टी होता है या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इटिक्वेट में शुरू में डबल टी नहीं होता है, बाद में डबल टी होता है। तो बाद में डबल टी होता है, यहाँ पर बाद में डबल टी नहीं है, यहाँ पर शुरू में डबल टी है, ये भी गलत हो जाएगा। और इटिक्वेट नहीं होता है दोस्तों, इटिक्वेट होता है। इटिक्वेट मतलब ETIQUETTE, इटिक्वेट। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे इमांसिपेशन। इमांसिपेशन, इमांसिपेशन में देखना है कि EMAN होता है या IMAN होता है। फ्रेंड्स इमांसिपेशन में
EMAN होता है, ठीक है, क्लियर। तो EMAN होता है, तो EMAN ईमान, और CIC और PATION इमानसिपेशन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इमानसिपेशन मीन्स होता है मोक्ष। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी स्पेलिंग है। इस एंट्री में केवल क्या करना है आपको, एंट्री में Y की जगह E लगाना है, तो ENTRE और PRE और NEUR न्योर, E के बाद में U आता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमी या ठेकेदार। नेक्स्ट स्पेलिंग होगा एंथुजियास्टिक। फ्रेंड्स, एंथुजियास्टिक उत्साही, एंथुजियास्टिक की करेक्ट स्पेलिंग, एंथुजियाज्म की स्पेलिंंग अगर आपको याद है तो एक बार मिलान कीजिए, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ENTHUSIASM एंथुजियाज्म, ठीक है। एंथुजियाज्म से ही बना है एंथुजियास्टिक। तो यहाँ तक तो सब लगभग सेम हो जाएगा। अब जब यहाँ तक सेम हो जाएगा तो हमें केवल उसमें TIC ऐड करना है। ENTHUSIASTIC एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साही। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एम्परर। एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट, राजा, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एम्परर, एम्पेरर, एम्पेरर इसको पढ़ेंगे आप एम्पेरर, एम्पेरर। तो एम्पेरर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। EMP और बाद में एरर, क्या पढ़ेंगे, एरर जैसा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरर जैसा साउंड जो आएगा, यानी एरर में ई आता है, तो वो ई हमको केवल सही ऑप्शन में मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मीन्स श्रेष्ठता, टॉप, एक्मे। एक्मे ऑफ समवंस लाइफ इज कॉल्ड एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की करेक्ट स्पेलिंग, एक्सीलेंट देख लीजिए, एक्सीलेंट की स्पेलिंग सबको पता है, EXCELLENT, एक्सीलेंट। तो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट से ही बना है एक्सीलेंस, EXCELLENCE एक्सीलेंस। करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कहाँ पर हमको मिल रही है। EX सब में समान है। CE तो यहाँ पर नहीं है, CE ये गलत हो जाएगा, यहाँ ठीक है। फिर डबल एल है, E है, EN और यहाँ पर S से ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर डबल एल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सीलेंस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स कैपेबल फॉर समथिंग। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी जॉब के लिए कैपेबल होना कहलाता है एलिजिबल। एलिजिबल में ये देखना है कि डबल एल होता है या सिंगल एल होता है, एल के बाद में आई होता है या ई होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि एलिजिबल में सिंगल एल होता है, ठीक। एलिजिबल में सिंगल एल होता है और एल के बाद में आई होता है। चलिए, अब आपका काम आसान हो गया। और फ्रेंड्स, तो ये देखेंगे ELL है तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ई दिया गया, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखना है कि जी के बाद में भी आई होता है, ये जी के बाद में ई होता है। एलिजिबल में ELIGIBLE एलिजिबल की करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एम्ब्रेसमेंट। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये कहें कि क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों की फेवरेट स्पेलिंग है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट होता है व्याकुलता। अब एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग हम आपको लिख कर बताते हैं और उससे आप मैच करिए। EMBARRASS और MENT एम्ब्रेसमेंट। EMB और ARR। तो ARR इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगी। ARR है यहाँ पर और A भी है, लेकिन SS नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर
ए नहीं है, तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग बनती है EMBARRASSMENT, एम्ब्रेसमेंट, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 वाली सही भी यहाँ पर। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी ENVI। यहाँ तक सभी में सेम है, ENVI और ENVI। तो फ्रेंड्स ENVI के बाद में होता है RON, तो इन्वायरन ROM यहाँ पर आ गया, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर NM आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। मेंट में MENT मेंट होता है, MANT मेंट नहीं होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों ये AENT भी नहीं होता है, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। इन्वायरमेंट मीन्स होता है परिमंडल या वातावरण। नेक्स्ट एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, ESSENTIAL। देखे लेते हैं कौन सी स्पेलिंग में है ये सब। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं ESSENTIAL, बिल्कुल इसी में ठीक है ये, ठीक है। ESSENTIAL, एसेंशियल मीन्स आरंभिक, अनिवार्य, कुछ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी दोस्तों इक्विलिबेरियम। इक्विलिबेरियम, इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। इक्विलिबेरियम। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों इक्विलिबेरियम। इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों एक बार हम लिख कर देख लेते हैं। EQUILIBRIUM, EQUILIBRIUM, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इक्विलिबेरियम में समतुल्य या समान। इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स परितंत्र। इकोलॉजी होता है या इकोलॉजी होता है, देखिए ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। और लियोजी भी नहीं होता है, LEOGY नहीं होता, लॉजी होता है। तो केवल आपके सामने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बनता है। तो फ्रेंड्स इको में डबल सी नहीं होता है। इको गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो इको में ECO और LOGY, इकोलॉजी। सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है कि इकोलॉजी में डबल M स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपीरियंस की करेक्ट स्पेलिंग फ्रेंड्स हो जाएगी EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एक्स पी और री और एंस, इस तरह से याद रखिए। एक्सपीरियंस, क्लियर। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की स्पेलिंग बतानी है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है समान या समतुल्य। इक्वी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्वी तो EQUIVALENT। इक्वी में जैसा कि इक्विलिबेरियम में हम पढ़कर आ चुके हैं कि यू के बाद में आई होता है। यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर भी आई नहीं है, तो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 सही। इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश या विश्व ज्ञान कोश कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग क्या होगी? ENCYCLOPEDIA। इंसाइक्लोपीडिया में आई नहीं होता है, ये याद रख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया में पेडिया होता है, ठीक है, याद करने के पर्पज से केवल। तो ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया मिस विश्वकोश। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यूकेलिप्टस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। EU होता है, यूके में EU होता है, EUCA, और बाकी तो आप आगे कर लेंगे लिप्टस, ठीक है।
यूकेलिप्टस। इसमें जो आपको एरर संबंधी जो मिस्टेक आएगी वो फर्स्ट पार्ट में आएगी, उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि यू के आ रहा है तो यू के में वाई यू से यू बनेगा और यू में तो यू हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 EUCALYPTUS। यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, हमारी भाषा में यदि हम अपनी बोलचाल की भाषा में बताएं तो दोस्तों इसको बोलते हैं सफ़ेदा। आपकी लैंग्वेज में क्या इसको बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों कहाँ से आप हमारी वीडियोस को देखते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट होगा इमिशन। तो फ्रेंड्स मिशन से रिलेटेड स्पेलिंग हम आपको कई सारी स्पेलिंग करा चुके हैं। तो सबसे पहले मिशन की स्पेलिंग लिखनी है MISSION मिशन, और मिशन में जोड़ना है केवल ई, और इमिशन में होता उत्सर्जन या स्राव। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, एक्सप्लेन से बना है EXPLAIN। तो फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे जब एक्सप्लेन से बना है तो एन के बाद में ATION और लगा दो, सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आपको बताते हैं। जब एक्सप्लेन की स्पेलिंग लिखी जाएगी तो वहाँ पर AI आएगा, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लानेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सप्लानेशन, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन को याद रखेंगे एक्सप्लानेशन से। गाइस करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।